ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं वो बेशकीमती है। इस वीडियो को भारत 100 सालों तक याद रखेगा और पाकिस्तान बचा रहा तो 100 सालों तक भूलेगा नहीं। Where Pakistan stand in the next 5 years in the future? Pakistan is a state that is teetering on the brink of failure. The diplomatic success doesn't change that fundamental reality. Pakistan's problems are not diplomatic. Pakistan's problems are much more fundamental within Pakistan. बहुत अफसोसनाक है, वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। बहुत खौफनाक हादसा हुआ है। एक बड़ा बिलो द बेल्ट कमेंट था और उसकी वजह से पूरी पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री को और पाकिस्तान की आवाम ने भी एक एम्बैरेसमेंट महसूस की। इन दोनों पत्रकारों को देखिए, दोनों पाकिस्तानी हैं, दोनों भारत के खिलाफ जहर उगलने आए थे, लेकिन सरेआम दोनों की ऐसी टांगे तोड़ी गई हैं जिसे देखकर पाकिस्तान डूब मरेगा। एक आम आदमी एम्बेसडर सिंगापुर का बैठ के एक कॉन्फ्रेंस में या एक वो और हिट किसको करें, फौज को हिट किसको करें, एलीट को हिट किसको करें, मुल्क को, तो आपको अंदर से सारी बात है खोखला करने की बात है। इस बार इसको देख के बड़े दुखी होंगे, दिल भी बहुत परेशान होंगे कि साहब ये हो क्या रहा है हमारे साथ। एंड पाकिस्तानी ये सारे कुछ कर नहीं सकते, यूजलेस से बंदे हैं। इंडिया सही कहता है कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहते जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, जो दहशतगर्द बनाए और हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे। तो अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरा ख्याल है वहाँ कोई बैठा हुआ, तो उसने ये भी कह दिया नहीं सारी सोसाइटी नहीं है। तो फिर एम्बेसडर ने कहा नहीं बहुत सारी है, तो आपके लीड बड़ी मॉडर्न है बट दे हैव नो गट्स, उनके पास गट्स नहीं है। हम अपने मुल्क में खुद दहशतगर्दी कर रहे हैं, फिर इंडिया सही इल्जाम लगाता है कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी करवा रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने एक दफा एयरप्लेन हाईजैक किया। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट है। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हाल ही में सिंगापुर के एक सीनियर डिप्लोमेट ने ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान का ऐसा कच्चा चिट्ठा खोला है कि दुनिया सन्न रह गई है। उन्होंने साफ कह दिया कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सफलताएं महज एक दिखावा हैं जो न वहाँ की पब्लिक के काम आनी है और न सरकार के। अमेरिका पाकिस्तान को एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। काम ख़त्म तो बाहर का रास्ता। जैसे ही अमेरिका को लगेगा कि अब पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, उसे दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बलूचिस्तान के हालात बेकाबू हो चुके हैं, जहां पाकिस्तानी सोल्जर्स जलकर खाक हो रहे हैं और इस धमाके में कई चाइनीज़ नागरिक भी मारे गए हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या पाकिस्तान अपनी कब्र खुद खोद रहा है? चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ऐसे और भी विस्फोटक खुलासों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल एक ग्लोबल इवेंट में सिंगापुर के पूर्व राजदूत बिलाहरी कौशिकन एक सेमिनार में वैश्विक मुद्दों पर बात कर रहे थे। इसी सेमिनार में 2 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पहुंच गए। इन्होंने बिलाहरी कौशिकन के सामने भारत को नीचा और पाकिस्तान को बड़ा देश बताने की कोशिश की, लेकिन सिंगापुर के पूर्व राजदूत बिलाहरी कौशिकन ने सरेआम इन पाकिस्तानी पत्रकारों और इनके देश के परखच्चे उड़ा दिए। इस पाकिस्तानी पत्रकार ने बिलाहरी कौशिकन से कहा कि पाकिस्तान की परेशानियों का कारण ये है कि वो भारत और अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। आप इस पर क्या कहेंगे? पूर्व राजदूत बिलाहरी कौशिकन ने छूटते ही कहा कि आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ एक बहाना है। पाकिस्तान का मैनेजमेंट शुरू से ही खराब रहा है। मुझे पाकिस्तान के लिए कोई समाधान नहीं दिख रहा। आपके राजनेता सिर्फ समय की बर्बादी हैं। आपकी सेना भी समस्या की एक बड़ी वजह है। But don't you think Pakistan, it's all happening, Pakistan experiencing because of its location? As Pakistan has so many borders, it's Afghanistan, Iran, India. Okay, first of all, I don't think you can blame your location on everything. That's an excuse. Alright? The fact is, Pakistan from the very beginning of Pakistan has been mismanaged terribly. Right? And I don't see any solution. The military is both part of the problem and what holds the country together. Your civilian politicians are a waste of time. All of them, regardless of party. बिलाहरी कौशिकन ने आगे बताया कि एक बार 1991 में 4 पाकिस्तानियों ने सिंगापुर एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया था। हाईजैकर्स की मांग थी कि वो पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो से बात करें, लेकिन भुट्टो के स्टाफ ने उन्हें रात में जगाने से मना कर दिया था, जिसके बाद सिंगापुर के कमांडोज ने विमान को घेर लिया और चारों पाकिस्तानी हाईजैकर्स को मार दिया।
बताइए ऐसे कौन टांगे तोड़ता है। बहरहाल बारी आई पाकिस्तान की महिला पत्रकार की। इस पाकिस्तानी पत्रकार ने बिलाहरी कौशिकन से पूछा कि अगले 5 सालों में आप पाकिस्तान को कहां देखते हैं। यहाँ पर बिलाहरी कौशिकन ने कहा कि मैं बिल्कुल साफ साफ कहूंगा, पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान एक कूटनीतिक मौके का फायदा उठाया, लेकिन इससे आपके लोगों का पेट नहीं भरेगा। पाकिस्तान लंबे समय से नाकाम होने की कगार पर है। आपका देश बर्बाद हो चुका है। ये जवाब सुनकर पाकिस्तान की महिला पत्रकार पगला गई। बीच में बिलाहरी कौशिकन को रोकने की कोशिश करने लगी, कोई फायदा नहीं हुआ। आइए अब आप इस पत्रकार की भी धुलाई देख लीजिए। Where Pakistan stand in the next 5 years in the future? Okay, I'll be very blunt, right? Pakistan was very agile and very successful in taking advantage of a diplomatic opportunity, and that has gone some way to rehabilitate Pakistan diplomatically in the eyes of the US anyway. But wait. Yeah, but you know that doesn't feed the Pakistani people. Pakistan is a state that is teetering on the brink of failure. एक आम एम्बेसडर सिंगापुर का बैठ के एक कॉन्फ्रेंस में या एक जगह पे खिताब कर रहा और इंडियन मीडिया सारा उसको प्रोजेक्ट करना शुरू कर दे, रातों रात, जिस एम्बेसडर को कोई दुनिया में ना जानता हो। एक ऐसा एम्बेसडर जिसको दुनिया में कोई ना जानता हो, तो वो और हिट किसको करें, फौज को, हिट किसको करें, एलीट को, हिट किसको करें, मुल्क को। तो आपको अंदर से जारी बात है खोखला करने की बातें हैं, बट इनका कोई कसूर नहीं है। मेरा ख्याल है कि जहां पे गैप्स हों उस मुल्क को हल करने चाहिए। गैप अमेरिका में भी है, गैप इंडिया में भी है, गैप फ्रांस में भी है, गैप कनाडा में भी है, गैप हर जगह। तो जब हर जगह गैप होते हैं, सिंगापुर में भी गैप होंगे। ठीक है, आप लोगों की अपनी एक जिंदगी होगी, डिसिप्लिन लाइफ, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने अगर अपना फैसला मुस्तकबिल का वो किया हुआ है, इंग्लिश बोलते हैं, चीज़ें सीखी हैं, आपने मेहनत की है, दैट्स गुड। बट वेयर डू यू स्टैंड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड हु इज इन योर नेबरहुड? ठीक है, तो वो द क्वेश्चन इज कि जी ये एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी बातें बैस साहब की, मैं समझता हूँ कि मुझे लग रहा है कि ही इज अ पार्ट ऑफ समथिंग, एंड बहुत सारी बातें वो जिसे कहते हैं ना, जहाँ पे कोई ना कोई गैप हो लोग फिर बात तो करते ही। ये थोड़ा ही होता है कि गैप नहीं है तो बात नहीं करेंगे, लोग बात तो करेंगे, लोग तो नहीं छोड़ेंगे आपको इस सेंस में। तो इस पे पाकिस्तान को जारी बात है फोकस करना चाहिए कि भाई हाँ हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन आप देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि इंडिया जो है वो एक वेव ऑफ प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बिल्ड करना चाहता है। ये चीज़ याद रखिएगा, पूरी की पूरी एक वेव बिल्ड करना चाह रहा है। और जिसमें आप इंडियन की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की स्टेटमेंट देखें कि इंडिया स्ट्रांगली कंडेम्स पाकिस्तान एयर स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान टेरिटरी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।